जय श्री राम। जय सीता मैया। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सीता नवमी व्रत कथा, जिसे सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सनातन धर्म में सीता नवमी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान राम और माता सीता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माता सीता को त्यागशील, धैर्य और समर्पण की मूर्ति माना जाता है। सीता नवमी का व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सीता नवमी की व्रत कथा। सीता नवमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मारवाड़ क्षेत्र में एक देवदंत नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ निवास किया करता था। एक पुण्यात्मा होने के साथ देवदंत को धर्म और वेदों का भी अत्यधिक ज्ञान था। उसकी पत्नी शोभना अपने आकर्षण रूप के लिए गांव भर में प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण देवता अपना घर चलाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी शोभना दूसरे पुरुषों की कुसंगति में पड़ गई थी। अपने पति के साथ छल कपट करके वह व्यभिचार के दलदल में फंस गई। धीरे धीरे पूरे गांव को शोभना के इस दुष्कर्म के बारे में पता लग गया। अपने ही पति को धोखा देने के लिए गांव के सभी लोग उसकी निंदा करने लगे। इस बात पर क्रोधित होकर शोभना ने पूरे गांव को आग लगा दी और वह स्वयं भी उस अग्नि से बच न सकी और उसमें जलकर मर गई। इन कुकर्मों की सजा शोभना को अगले जन्म में भुगतनी पड़ी। पति के साथ छल करने की वजह से उसका जन्म चंडाल के घर में हुआ और वह चंडालिनी कहलाई। मान्यता है कि सभी सीमाओं को लांघकर पूरे गांव को आग के हवाले करने वाली शोभना को अपने अगले जन्म में गरीबी, कुष्ठ रोग और अंधापन समेत कई परेशानियों से जूझना पड़ा। दरिद्र होने के कारण वह भोजन के लिए एक नगर से दूसरे नगर तक भटकती थी। एक दिन भोजन की तलाश में भटकते भटकते वह कौशलपुरी पहुंच गई। उस दिन पूरा नगर सीता नवमी का व्रत व पूजन कर रहा था। भूख से व्याकुल और रोगों से पीड़ित उस दुखियारी ने वहां के लोगों से भोजन देने की गुहार लगाई। वह कराहती आवाज में बोली, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। यह सुनकर एक व्यक्ति ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल व्रत के पारण के समय आना, तब भर पेट प्रसाद मिलेगा। परंतु वह चंडालिनी नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया, जिसे ग्रहण करके वह उस जगह से चली गई। कुछ दूर जाने पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके साथ ही अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। व्रत पूरा करने पर दया और प्रेम की मूर्त देवी सीता ने उसे उसकी सभी पापों से मुक्ति दे दी। सीता माता की कृपा से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुआ, जहां उसने अनंत वर्षों तक आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत किया। तत्पश्चात वह अगले जन्म में कामरूप देश के महाराजा जयसिंह की महारानी कामकला के रूप में प्रख्यात हुई। व्रत के प्रभाव से
उसे अपने पहले जन्म का स्मरण बना रहा, जिसके कारण महारानी कामकला ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन रघुनाथ और जानकी जी की सेवा को समर्पित कर दिया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय माँ तुलसी, जय बजरंगबली भगवान। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न